डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे अमेरिका की दादागिरी पर। डॉक्टर साहब, अमेरिका ने टैक्स लगा दिया है, मतलब जो टैरिफ होता है 50% टैरिफ लागू हो चुका है। और उसके अलावा एक जर्मन अखबार है जिसमें यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीन चार बार पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने बात करने की कोशिश की फोन पर, लेकिन प्रधानमंत्री ने फोन रिसीव नहीं किया। और अब टैरिफ घर में ही लगातार घिरते जा रहे हैं। जॉन बोल्टन, निकी हेली, जॉन केरी और एक माइकल रूबिन करके हैं जो पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं। ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से घेरा है। और ट्रंप ने इस बीच एक और काम किया है, चीन को फिर से धमकी दे दी है 200% टैरिफ लगाने की। डॉक्टर साहब, ट्रंप को क्या हो गया है? मतलब आपको क्या लगता है कि अब भारत को भी कोई ऑप्शन तो तलाशना पड़ेगा जब इतना हैवी टैरिफ लगा दिया है तो क्या करेंगे? और फिर जहां तक जो प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार का आरोप है कि उन्होंने फोन नहीं उठाया, पहली पहली बात तो ये जर्मन अखबार कितना क्रेडिबल है ये मैं नहीं जानता। और वैसे प्रधानमंत्री का नेचर इस तरह का तो नहीं है कि वो किसी से बात न करें। सभी को जय हिंद। जहाँ तक बात है टैरिफ की, आज से वो टैरिफ जो है इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और ठीक है, मैं मानता हूँ कि टैरिफ का नुकसान तो डेफिनेटली होना है। स्पेशली आप देखेंगे तो जी। हीरा उद्योग को, टेक्सटाइल उद्योग को और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वाली कंपनियों को, उनको नुकसान तो होना है, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं है ये कि जिसकी हम निकट भविष्य में भरपाई नहीं कर सकें। और मुझे पूरी अपेक्षा है कि 6-8 महीने के अंदर भारत दूसरे विकल्प, दूसरे मार्केट तलाश लेगा। और एक रास्ता, एक राह जो दिखाई है रशिया ने सबको, वो ये दिखाई है कि जब रशिया के ऊपर यहाँ इतने बड़े टैरिफ लगे, जिसको कहते हैं कि इकोनॉमिक एटम बम गिराना, के स्विफ्ट से कट कर देना, तो वो भी कर दिया। उसके बावजूद भी रशियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है और आगे बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने भी फिर ये किया कि ये दूसरे विकल्पों के ऊपर कार्य करना शुरू किया और विकल्प काम कर रहे हैं। तो अमेरिका आज के समय ऐसा नहीं है कि इंडिस्पेंसिबल पार्टनर हो गया हो किसी के लिए भी। तो भारत के लिए भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं आज भी कहता हूं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है, लेकिन इंडिस्पेंसेबल पार्टनर नहीं है। और ट्रंप ने जो नुकसान किया है रिश्तों का, तो मैं तो ये कहता हूं कि 20-30 साल की जो मेहनत थी, जिसमें दोनों पार्टीज थी, कांग्रेस भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, वहां भी दोनों पार्टीज थे, रिपब्लिकन्स भी थे, डेमोक्रेट्स थे, उन सब के ऊपर एक व्यक्ति ने 6 महीने के अंदर पानी फेर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तानी लोग फिर से उस लेवल पर यकीन कर पाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। जहां तक बात है वो जर्मन अखबार की, जब तक भारत सरकार कुछ नहीं कहती है तब तक मैं किसी चीज के ऊपर मानूंगा नहीं। लेकिन अगर वो सच भी है तो कोई विषय नहीं है, अच्छा है अगर सच भी है तो। कम से कम भारत ने एक संदेश दे दिया है कि हम अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और हम एक ऐसे देश नहीं है कि झुक जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स के सामने। जैसे हमने देखा कि जापान कितनी जल्दी झुक गया, यूरोपियन यूनियन पूरे के पूरे झुक गए उनके सामने। हिंदुस्तान नहीं झुकने वाला है। और वास्तव बात तो यह है कि आज के समय केवल 4 देश हैं जो, जिनको आप कह सकते हैं कि दे आर सोवरजेंट कंट्रीज। 4 कंट्रीज कौन सी सोवरजेंट जी। कंट्रीज? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया। अगर हम यूरोप की हम्म। बात करें तो यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, और यहाँ पर इसराइल, टर्की, ये सेमी सोवरजेंट नेशंस हैं। और बहुत सारे नेशंस में तो कोई सोवरजेनिटी ही नहीं है, केवल वो डिक्टेट को फॉलो करते हैं। तो हमने अपनी सोवरेनिटी को प्रूव कर दिया। दूसरा, हो सकता है कि मोदी जी ने इसलिए भी अगर नहीं की है बात, तो ये भी कारण हो सकता है, आपको नहीं भूलना चाहिए वियतनाम के साथ इन्होंने कैसा किया ट्रंप ने। वो फोन पर डीलिंग कर रहे थे और सिलेक्टिव चीजों को लीक करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने हक में गेनिंग पॉइंट्स कर लें। तो वो भी उनकी एक व्यक्तित्व का हिस्सा है ट्रंप साहब की। तो मुझे लगता है कि ठीक भी कर रहे हैं मोदी जी। जी। डॉक्टर साहब, मैं कल कुछ एक्सपर्ट को सुन रहा था, हालांकि मेरी बात मतलब थोड़ा कम समझ में आई ये बात। वो ये कह रहे थे कि जैसे अमेरिका से डील करने के लिए, बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल साहब को लगाया हुआ है। अच्छा, उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है, वो दोनों भी उतने ही भारतीय हैं जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनका यह कहना था कि बेहतर होता कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार खुद ट्रंप से बात करें
क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ट्रम्प, माफ कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी किसी डिप्लोमेट से ज्यादा डिप्लोमेट है। उनको ये चीज ज्यादा, वो उसको डील कर सकते हैं। शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन फिर उनसे जब सवाल किया गया कि साहब अगर वो ये कह देंगे कि हम तो आपके जो एग्रीकल्चरल फील्ड में हम आपको उस पर हम कैप्चर करना चाहते हैं या उसको हम हथियाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो क्या आप उसके लिए क्या प्रधानमंत्री उसके लिए राजी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या लगता है ऐसे डॉक्टर साहब कि जो, क्योंकि चीजें अब बात यह है कि जब इस तरह से टैरिफ बढ़ेगा तो भारतीय कंपनियों में भी नौकरियां भी जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं, बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। तो क्या प्रधानमंत्री को एक स्टेप लेना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए त्रिवेणी जी, डिप्लोमेसी में बहुत सारी स्टेप्स स्टेजेस होती हैं। और प्रधानमंत्री हम्म। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं या गवर्नमेंट के अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो बात होती है वो फाइनल बात मानी जाती है। तो उसके पहले जितने ऑप्शंस होते हैं वो लोअर लेवल पर ट्राई किए जाते हैं। हालांकि वो लेवल भी बहुत हाई, इसको लोअर नहीं बोलना चाहिए। एनएसए का लेवल बहुत हम्म। बड़ा होता है और फॉरेन मिनिस्टर का बहुत बड़ा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के नीचे है। तो प्रधानमंत्री हो सकता है अनकरीब बात करें, लेकिन उसके पहले देखिए, अगर प्रधानमंत्री ने सीधे किसी चीज पे ना कर दिया तो वो एक फुल स्टॉप हो जाएगा। कई बार कॉमा लगाए जाते हैं, और कॉमा से जो चीजें आती हैं उसके ऊपर कहीं ना कुछ एक राय बनती है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री महोदय जानबूझकर अभी बात नहीं कर रहे हैं, और लेट अदर्स डिसाइड। फिर आखिरी में जो फाइनल बात हो, वन टू वन ट्रम्प के साथ हो। और डिप्लोमेसी में यही होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि वन टू वन डिप्लोमेसी जो होती है वो हमेशा नहीं चल पाती है। जी। तो अब आपको क्या लग रहा है डॉक्टर साहब कि इस तरह की सिचुएशन में जो भारत इस वक्त फंसा हुआ है, आगे आपको क्या उम्मीद लग रही है? क्या ये इसी तरह से चलता रहेगा? क्योंकि अभी तो ट्रंप के 3.5 साल बाकी हैं। अभी तो अमेरिका में ट्रंप ही वहां के राष्ट्रपति हैं। अभी तो फिलहाल हमको ट्रंप से ही डील करना है। देखिए मुझे लगता है कि ये ट्रम्प का जो पूरा कार्यकाल है ऐसा ही जाना है। और हम्म। ट्रम्प का ये तरीका है, माई वे और हाईवे वाला तरीका है। और भारत तो उस तरह हम्म। से बैंड होने वाला नहीं है, ना भारत को होना चाहिए। और इसीलिए गवर्नमेंट हम्म। समझ रही है चीज़ों को, शायद इसीलिए चीन के साथ भी जो संबंध वापस से अच्छे करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। उसका एक रीजन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि ये लंबे समय तक चलना है, कम से कम पूरे के पूरे ट्रम्प काल में ये चलना है। और मुझे ये लगता है कि ट्रम्प की जो गलबहियां हैं पाकिस्तान के साथ वो भी बढ़ती जाएंगी। और उसका कारण देखिए, कुछ लोग इस पे कोई बात नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे एक चीज लगती है कि इसके पीछे दूसरा भी खेल है। केवल ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का खेल नहीं है। ट्रम्प चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट से अपनी सेनाओं को निकाले और इंडो पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट उनको पिच करे। अब उसमें वो जगह कौन ले सकता है? पहले उन्होंने ट्राई किया था कि अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए वो जो वैक्यूम है और जो सिक्योरिटी apparatus संभालने का काम इसराइल करे। लेकिन इसराइल के साथ नहीं हो सकता। हमने जो देखा गाजा जंग के बाद जो मिडिल ईस्ट के हालात बने हैं, मुझे लगता है कि ट्रम्प चाहते हैं कि पाकिस्तान वो रोल अदा करे, और अमेरिकन सोल्जर, मतलब जिसको कहते हैं ना, अमेरिका का एक लठेर बनाकर पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में खड़ा करे। और अपनी सेनाओं का रुख जो है वो इंडो पैसिफिक की तरफ, चाइना के खिलाफ अपने रिसोर्सेज को डाले। मुझे लगता है कि ये एक वृद्ध गेम, बड़ा गेम का एक ये पार्ट है जिसके विषय में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी छोटी सी इकोनॉमी के साथ इतना वो करना गलबैया क्या कारण हो सकता है? हम्म। जी। अब इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। और चाइना के साथ क्या लगता है आपको कि ये जो भारत उसके करीब गया है, ये तो एक मजबूरी वाली बात हो गई डॉक्टर साहब। वरना चीन के नजदीक जाना तो उसमें तो जोखिम है। त्रिवेणी जी, जोखिम जरूर है, लेकिन आपने ये देखा कि चीन के खिलाफ जितना मैंने बोला है किसी ने नहीं बोला। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता आया हूं हमेशा, कि ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान की और चीन की कि हम एक साथ नहीं हो पाते। वरना अगर ये दोनों देश हम एक साथ हो जाएं तो दुनिया में हमारा सामी कोई नहीं बचेगा, और हमारी जो ताकत होगी उसको कोई लड़का नहीं सकता। और आप ये भी सोचिए ना, कि जहां तक इंडिया का विषय है, इंडिया पाकिस्तान
तो कभी पिक्चर में था ही नहीं, ये तो 47 में बना। इंडिया और चाइना पिछले 5,000 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो हम इतने समय रहते आए हैं, तो उसका क्या मतलब है कि जब हम 5,000 साल रह सकते हैं साथ में, तो अभी भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ये तो ऑपरेशन इज पॉसिबल विद चाइना। और हो सकता है कि कुछ हम्म, कदम उस दिशा में आगे बढ़े और बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाए। और अगर ये होता है तो हम्म, फिर आप मान के चलिए कि फिर हम्म। तो दुनिया का जो जिसको कहते हैं वर्ल्ड का बैलेंस जो है शक्ति का, वो पूरा संतुलन चेंज हो जाएगा अगर इंडिया और चाइना साथ आ जाते हैं तो। फिर तो जो ग्लोबल डॉक्टर साहब, आर्किटेक्चर है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का, वो पूरा बदल जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुने हुए राजनेता हैं, और प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और ट्रंप जो है एक विशुद्ध कारोबारी है, एक बिजनेसमैन है। तो क्या लगता है आपको कि ये क्या ट्रंप को समझाने में दिक्कत आ रही है? और ट्रंप अपने लोगों के, मतलब अपने घर के अंदर भी आलोचना सह रहे हैं, उनको क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? आखिर ये प्रॉब्लम कैसे है? क्या मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है, क्योंकि उनको मोदी जी का अपना निजी कुछ नहीं है, उनके लिए तो देश सब कुछ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रंप के लिए सब कुछ अपना ही है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। प्रॉब्लम क्या यहां आ रही है, इस तरह से है? देखिए, मुझे लगता है कि ट्रम्प जो है एक बेकाबू प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और उनको ये लगता जी। है कि अगला चुनाव तो उनको लड़ना नहीं है, क्योंकि 2 टर्म उनकी हो जाएंगे। और वैसे भी एज का जो थ्रेशोल्ड है वो भी शायद उनका साथ नहीं देगा। अब हम देख रहे हैं कि वेन्स की प्रॉब्लम हो रही है उनको, बहुत सारी चीजें हैं। और उनके बच्चों में वो काबिलियत नजर नहीं आती कि वो राष्ट्रपति लेवल पर पहुंच पाए। तो ट्रम्प अब एक बेकाबू डिक्टेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो जो चीजें कही थी अमेरिका में, उसके विपरीत कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि उनके स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर्स थे, चाहे फिर वो ट्विटर वाले एलन मस्क हो, या फिर वो पत्रकार क्या नाम है उनका, टकर कार्लसन हो, जो कि उनके स्ट्रॉन्ग हाँ, सपोर्टर थे, या फिर वो मैडम ग्रीन जो है उनकी हाँ। कांग्रेस वुमेन, तो टेलर ग्रीन। तो ये सब लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स भी उनके आज खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे वो डिलीवर नहीं किए। और मुझे लगता है एक पागलपन उनके दिमाग पे सवार है कि किसी प्रकार से भी उनको नोबेल शांति पुरस्कार लेना है, जिसके वो हकदार कहीं लगते नहीं हैं। तो ये सब चीजों का मिश्रण जो है वर्तमान का नया ट्रम्प जो है वो नजर आ रहा है हमको। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी कोई प्रॉब्लम है। अमेरिका के 200 डॉक्टर्स ने उनकी मानसिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, और कहा है कि एक फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया कोई बीमारी है उनको, वो है। खैर, ये तो एक अलग विषय है। क्या है, ऐसी तो जो बाइडेन को भी थी, भूल जाने की बीमारी उनको भी थी। तो शायद ट्रंप भी इसी का शिकार हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा है, बस अब ये बताइए कि जिस व्यक्ति को, जैसे जो बाइडेन, एरिक गारसिटी को इन्होंने यहाँ राजदूत बनाया, वो भी कंट्रोवर्शियल था। और अब इन्होंने जिस आदमी को चुना है, वो बिल्कुल यंग है, 35 साल का है, और उसका नाम है सर्जेई गोर। और वो भी, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको, वो यहाँ इंडिया में बैठेगा, दिल्ली में उनका दूतावास होगा, लेकिन उसको, वो साउथ एशिया भी देखेगा, वो सेंट्रल एशिया भी देखेगा, वो पाकिस्तान से भी डील करेगा, वो बांग्लादेश से भी डील करेगा। ऐसा कहाँ होता है? मतलब देखिए, भारत और अमेरिका के बीच एक राजदूत है, वो इतनी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, इसके पीछे क्या नियत है? देखिए, इसके पीछे बदनीयत है, जो मुझे साफ साफ नजर हम्म। आती है। नियत नहीं, बदनीयत है। और ट्रम्प हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को हाइफोनेट करने की, मतलब दोनों को साथ जोड़ने की हाँ, बात कर रहे हैं। हमने हमेशा से दोनों को डी हाइफनेट किया है। और हाँ, सरगे गौर के विषय में ज्यादा क्या बोले, लेकिन उनको स्नेक बोला है एलन मस्क ने। हाँ, और देखिए, उनको जितना बड़ा क्षेत्र दिया है। अच्छा, सरगे की एक बात और भी है। वो कजाकिस्तान में पैदा हुए हैं, और उन्होंने वो भी हम्म, छुपाया था। और उन्होंने बताया कि वो मोनाको में पैदा हुए, और ये पैदा हुए हम्म, थे जब यूएसएसआर हुआ करता था उस समय। तो ये सब चीजें हैं उनके साथ। और लेकिन वो उनके विश्वास पात्र हैं। और एक्सपीरियंस कोई ऐसा है नहीं कि इतना बड़ा रीजन को वो संभाल सकें।
ठीक है, इंडिया का एम्बेसडर बना के वो भेजेंगे। अभी इंडिया कुछ बोल भी नहीं रहा होगा, क्योंकि जब तक के वहां सेनेट से अप्रूव नहीं हो तो वो अभी तक बने नहीं है। जब अगर अप्रूव होता है तो हो सकता है इंडिया लॉबी करेगा कि हमको एम्बेसडर केवल हमारे क्षेत्र के लिए चाहिए, हमारे देश के लिए चाहिए। इसमें भी ट्रम्प ने एक जो है जिसको कहते हैं कि चालाकी की है। पहले एक बार बराक ओबामा के समय भी हुआ था कि ये पूरे क्षेत्र का जो जिसको इंचार्ज बनाया था, उस इंचार्ज को इंडिया का एम्बेसडर का काम दे दिया था। तो हमने उसके खिलाफ लॉबी की थी और उसको चेंज करवाया था। लेकिन अब क्या किया है इन्होंने कि इंडिया का एम्बेसडर को वहां का इंचार्ज बनाया है, उल्टा किया है। तो यूं एक तरह से देखो तो ये दिखाया है कि इंडिया को बहुत ऊपर रखा है कि आपका एम्बेसडर जो है जो दिल्ली में बैठा है, उसको इतना बड़ा काम दे दिया कि उसके लिए बाकी सब चीजें छोटी छोटी है, मेन इंडिया है। लेकिन इसमें इन्होंने हाइफनेट करने की कोशिश की है इंडिया पाकिस्तान को, ये एक बदमिजाजी और बदनीयती के साथ किया है। देखते हैं क्या होता है। पहले मुझे हो सकता है कि वो सेनेट से ही पास नहीं हो। सेनेट से पास तो हो जाएगा जहां तक है, क्योंकि ट्रम्प उसको पास करवा लेगा। मुझे लग रहा है कि उसकी संभावना अब ज्यादा है, हो जाएगा वो। लेकिन अब यह है कि भारत आकर वो क्या करते हैं, उनसे कैसे डील किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। खैर, ये डॉक्टर देखिए, साहब। दूसरी बात एक आ, बात और भी है, मैं थोड़ा ऐड करूंगा। ये कोई जी जी। राजनयिक नहीं है, डिप्लोमेट नहीं है। जो डिप्लोमेट होता है ना, अगर उसको वॉशिंगटन से कोई गलत चीज करने को कहा जाए तो वो पहले अपने देश हम्म। का हित देखता है कि इंडिया के साथ उसके देश के लॉन्ग टर्म संबंध के लिए क्या अच्छा है, और फिर वो उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल देता है। लेकिन इनके लिए तो जो कुछ भी है वो ट्रम्प है, तो जो ट्रम्प बोलेगा वो ही करेगा। हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल आपने सही कहा। और देखते हैं कि अब जब वो आएंगे भारत, तो भारत सरकार उनसे कैसे डील करती है और वो क्या करते हैं। यहाँ पर जब एरिक गारसिटी आए थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि ये यहाँ उथल पुथल मचाने के लिए आए हैं। सर अब कितने इनको भी आए देख लेंगे। कितने गए। जी जी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।